चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। वो कह रहे हैं ग्वादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर। हाँ जी, ग्वादर में। नहीं, ग्वादर तो हमारे तो पानी बड़ा अच्छा है ना। नहीं शायद मेरे से मजाक ना करें, दिस इज अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, आप कह रहे हैं कि वहां गधों की इंडस्ट्री बन रही है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। तब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का। पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे, लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था। चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें, आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो तरीकेकार है कोएग्जिस्ट करने का, नॉर्मल रिलेशनशिप का, वो चीन का हिंदुस्तान के साथ है। और चीन के वहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत ही, जिसे कहते हैं, इनलार्ज हुए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पहले अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के जरिए या पाकिस्तान के रास्ते होता था, इसीलिए पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से बहुत ढंडोरे पीटता था। लेकिन अब लगता है कि यूएस डायरेक्ट तालिबान के साथ डील इस्तेमाल होगी। हम किसान जब गांव में जाते हैं, फसलें लगाते हैं, तो वहां पे जो हर चीज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन के हमने देखा है कि फैक्ट्रियों के अंदर भी जो आखिरी से आखिरी चीज भी हो उसको भी कहीं ना कहीं बेच दिया जाता है। तो फिर ये हम क्यों नहीं कर सकते? आपने ये जो हमारी देखिए, हाँ चाइनीज ने हमारी कैपेबिलिटी पे शक किया है, मैं इस पे प्रोटेस्ट करूंगा। हम बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। अगर इंडिया $125 अरब का ट्रेड कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर हमें चाइना की पूरी मार्केट को कैप्चर कर ले, चाइना की जो गधों की जो कंजम्पशन है उसकी पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेना चाहिए। अगर देखें, अगर चाइनीज आप पे ये ट्रस्ट कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको समझते हैं कि आप गधे पाल सकते हैं, या उनको हमें ये शक है कि इन्होंने माजी में भी गधे पाले हुए हैं, गधे पाले हुए, और हर तरह के गधे इन्होंने रखे हुए हैं, तो इन गधों को क्यों ना मौका दिया जाए और पाकिस्तान की हुकूमत को कहा जाए। और ये वहां पे देखिए, वो मिनिस्टर साहब से मिलने गए हैं, सो मैं तो इस पर बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि एटलीस्ट पाकिस्तान के इस टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया गया। फिर दूसरा, इस टैलेंट की वजह से पाकिस्तान में डॉलर आएंगे। बिल्कुल भाई, चाइनीज करेंसी आएगी या डॉलर आएगा, कुछ तो आएगा ना। सो मैं तो इसको ट्रस्ट मी एक विंडो समझता हूँ, विंडो ऑफ होप समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक नई बुनियाद रख दी गई है पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात के ऊपर। ठीक है, देखें, हम JF-17 थंडर भी उनके साथ मिलकर बनाया है, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम देखें, चाइना एक बहुत बड़ी हमारे लिए कंज्यूमर मार्केट है, हम उस कंज्यूमर मार्केट को फायदा लेंगे और हम वहां पे हर किस्म की एवरीथिंग वहां पे हम चाहेंगे, गधे, घोड़े, जो भी, खच्चर, व्हाटएवर। देखिए, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और आपको पता है कि मैंने तो देखा कि कई दफा गधे वगैरह जो है इधर ही घूमते फिर रहे होते हैं, कभी इधर घुस रहे होते हैं, कभी उधर घुस रहे होते हैं। लेकिन देखिए, वो इंडिया नहीं गए, उन्होंने इंडिया से नहीं कहा आप अपने गधे दें। हाँ, हंसने वाली कोई बात नहीं है, इट्स अ कंपटीशन इन बिजनेस। उन्होंने इंडिया से नहीं कहा गधे दें, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ आगे सेपरेट बात की है कि आप अपने गधे दें, क्योंकि आपकी गधों की जो क्वालिटीज हैं वो इंडिया के गधे में नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं, इसमें हंसने वाली बात, इस बिजनेस डील हो गई है ना, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होगा इसमें। अच्छा, आप समझते होंगे शायद ये फायदा इंडिया को नहीं दिया है, चाइना ने हमें दिया है जी। अच्छा, उनके साथ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा काम बिजनेस करते हैं ना। हमारे देखिए, जो हमारी स्पेशलिटी है, हम उस पे तो हम किसी को नहीं अपनी टर्फ पे खेलने देंगे किसी को। बांग्लादेश ने खुद ऑफर की है चाइना को एयरबेस बनाने की। अगर ये एयरबेस बनती है, दर हकीकत खलीज बंगाल में एंट्री ऑफर है ये, और खलीज बंगाल में चीन की मौजूदगी स्ट्रेटेजिकली इसे किस हद तक फायदा देगी, और इसका इंडिया को नुकसान होगा क्या, या उसके मफादात पर असरअंदाज होगी? मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि चीन जो है वो बांग्लादेश में कोई इतनी मिलिट्री बेस बनाएगा। अच्छा, ये मैं कैसे, इसलिए
कि फिर जो है जो देखिए रिलेशनशिप जो वैसे भी चीन के हिंदुस्तान के साथ सियासी तौर पर बताया ना नाजुक है, वो फिर बहुत खराब होने का उन पर डर है। ये नजाकत में जो है बड़ा मसला बन जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि चीन बांग्लादेश के साथ सियासी और इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है उसे इंलार्ज करेगा, बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। जहां तक बेस बनाने की बात है, हो सकता है कि दूसरे आपके मेहमान हो वो ओपिनियन में आप शायद वो करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ये जो एक इकदाम है, इसको आपको बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि चीन ये इकदाम करेगा कि वहां पर अपनी एक बेस बना ले, और बेस बनाने से उसको क्या एडवांटेज होगा अपने ये देखने की कोशिश करनी है क्या होगा। अभी उसके जो ताल्लुकात हैं वो अभी जो लद्दाख का मामला है वही भी अभी सुलझा नहीं है, और उनके वैसे हालात इस तरह के हैं, वो क्यों एक नया एक फ्रंट खोल लेंगे और बांग्लादेश में बना देंगे। उनको इस साइड से जो कहते हैं ना, वो जो उनका चीन का ये साउथ जिसे कहते हैं वेस्ट इलाका है, उनको इस किस्म का कोई खतरा नहीं है, वो क्यों एक बेस बना देंगे। तो ये मेरे लिए समझ से बाहर है। खबरें जरूर हैं, हिंदुस्तान भी खबरें दे रहा है कि जी वहाँ बेस बनेगी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इसमें अभी बहुत सोच समझ के समझनी चाहिए। हिंदुस्तान का यहाँ असर है इस जगह पर बांग्लादेश में, स्पेशली अवाम के साथ। वहां पर अवाम, बांग्लादेश की अवाम मेजॉरिटी ने हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक जो है प्रेशर है, इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है, सियासी इन्फ्लुएंस है, उसको कभी पसंद नहीं किया। अच्छा। बल्कि शेख मुजीबुर रहमान जब वापस आए 1972 में, ने सबसे पहला ये काम किया, जलसे में कहा कि जी आप ठीक है, आप यहाँ हिंदुस्तानी फौज को कहा जी मेहरबानी आप आ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये बात फैलाने और कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि हमने ये जंग जीत ली, उसकी पोल अब धीरे धीरे भी खुलती आ रही है। अब चीन ने पाकिस्तान की डबल बेइज्जती की है। जो पाकिस्तान कई दिनों से न्यूज़ चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, चीन के साथ दोस्तियों की बातें कर रहा था, अब चीन ने ही पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी और बता दिया कि पाकिस्तान की असली औकात क्या है। और कमर चीमा भी इस बात को मान रहा है कि जब चीन जो है वो भारत के साथ जाता है तो वो बड़े बड़े डील करता है, लेकिन जब हमारे पास आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गधे खरीदने के लिए आता है। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हकीकत है, पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में इज्जत है और ख़ास करके चीन के नज़रों में, उसका भी पता चल गया है। और खुद कमर चीमा ने भी इस बात को माना है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो गधे ही बेच सकते हैं चीन को, और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं जो कि हम चीन को बेचें। और इसी के बाद से तो पाकिस्तान में भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार चीन आज हमारी बेइज्जती क्यों कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बेइज्जती पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। और दोस्तों, चीन जो लगातार पाकिस्तान से गधे खरीदता भी रहा है, उसने पाकिस्तान को टाइम टू टाइम जो है वो उसकी औकात दिखाने की हमेशा से कोशिश की है। चाहे पाकिस्तानी टीवी चैनल पर आके कितनी बड़ी बातें करें, हाँ ये बात है कि जंग के दौरान जो है वो चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया और चीन के बीच में जो है वो हमेशा तल्खियाँ रहती है, जिसकी वजह से चीन जो है वो पाकिस्तान को सहायता प्रदान करता है युद्ध में। लेकिन अगर बात करें युद्ध के बाद की, तो फिर चीन जो है वो पाकिस्तान की कितनी इज्जत करता है ये तो खुद पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।